बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे लखनऊ से खबर का, जहां पार्टी कार्यालय में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विपक्षी दलों के 15 नेता बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की उपस्थिति में कई दलों के नेता कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी, पूर्व सांसद राजकुमार सैनी, पूर्व विधायक सुषमा पटेल, पूर्व विधायक जगदीश सोनकर, पूर्व सांसद अंशुल वर्मा के साथ पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और इसी खबर पर यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, कितने लोगों ने यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, क्योंकि सभी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर पहले रह चुके हैं, ऐसे में उनका बीजेपी में शामिल होना 2024 के चुनाव से पहले कितना महत्वपूर्ण देखा जा सकता है? देखिए, दूरदर्शन एक रणनीति बीजेपी ने अख्तियार की है और वो रणनीति ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर हफ्ते जो बीजेपी के बाहर के जो बड़े नेता हैं उनको शामिल करने का पार्टी के भीतर फैसला लिया गया है। और इसी कड़ी में आपने देखा कि पिछले हफ्ते जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे, विधायक रहे, जिन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किए, दारा सिंह चौहान, जी। वो बीजेपी में आए। ओम प्रकाश राजभर जैसा बड़ा चेहरा बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ आया। और आज साहब सिंह सैनी बीजेपी के में शामिल हुए हैं। उनके अलावा तकरीबन आधा दर्जन और जो सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के जो रहे हैं वो शामिल हुए हैं। साहब सिंह अगर सैनी की बात करें तो खासतौर पे पूर्वी वोट बैंकों में एक मजबूत पकड़ मानी जाती है दिव्या। और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, मंत्री रहे और ये माना जाता रहा है कि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे। और पार्टी जब बनी तब से वो संस्थापक सदस्यों में एक रहे और पार्टी को उन्होंने बहुत मजबूत किया। और लेकिन अब उनका जो मोह है वो भंग हो गया है और ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी को अलविदा करके अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हालांकि इस मौके पे जब ज्वाइनिंग हुई तो यूपी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो मौजूद रहे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी इस ज्वाइनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। और हालांकि इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने जरूर कहा है कि साहब की सैनी जमीनी नेता हैं और अब तक वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करते रहे और अब वो समाजवादी पार्टी को कमजोर और बीजेपी को मजबूत करेंगे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जो रणनीति है कि खासतौर पर विपक्षी दलों में और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी है। तो देखिए, दारा सिंह चौहान हो चाहे अभी साहब सिंह सैनी हो, तमाम वो नेता समाजवादी पार्टी से ही आ रहे हैं। एक संदेश देने की दिव्या कोशिश है समाजवादी पार्टी को कि देखिए आपके तमाम बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मनो वैज्ञानिक रूप से अगर बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी इस अपने नए अभियान, नए रणनीति से विपक्षी दलों पर हमलावर दिख रही है। और इस रणनीति के तहत खासतौर पर समाजवादी पार्टी के भीतर एक घमासान देखने को मिल रहा है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में दिव्या समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी, कांग्रेस से बड़ी संख्या में जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी की रणनीति फिलहाल विपक्ष पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल अमितेश, और यहाँ पर एक नाम है शालिनी यादव का, जिन्होंने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उनका बीजेपी में शामिल होना किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना मतलब आप उनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हैं, उसके बाद अब आप उनकी आइडियोलॉजी से सहमत हो गई हैं। क्या आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है? देखिए, दिग्दर्शनी आप समझती हैं चीजों को, राजनीति है, राजनीति में कौन किसका दुश्मन, कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि शालिनी यादव ने वाराणसी से एक ताल ठोका था पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ।
दूसरी बड़ी बात, अगर इस पूरी रणनीति को देखिए, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो कोर वोट बैंक हैं, वो यादव और मुस्लिम वोट बैंक हैं, ये माना जाता है। जो सियासत के जो जानकार हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो कहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के इन्हीं कोर वोट बैंकों में अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चीज़मारी शुरू कर दी है। ये कहा जाता रहा है कि जो यादव है, समाज के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों हम देख रहे हैं, लगातार यादव समाज के जो बड़े सीनियर लीडर हैं, उनको बीजेपी में शामिल करके खासतौर पे जो यम और वाई का जो समीकरण है, समाजवादी पार्टी जिसको लेकर चलती रही है, उसमें वाई समीकरण को पूरी तरीके से बीजेपी एक नई रणनीति के तहत अपने पाले में ला रही है। और मुझे लगता है शालिनी यादव भी इसी कड़ी में हिस्सा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में जो सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी में, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना में उनका रोल रहा, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, मुलायम सिंह के बहुत करीबी रहे, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल होंगे। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक चिंतन और मंथन करने वाली बात है कि ऐसे दौर में जब 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, सभी दल चुनावी ताल ठोक रहे हैं, और वहीं पार्टी के भीतर से, समाजवादी पार्टी के भीतर से एक बड़ा धड़ा लगातार बीजेपी के संपर्क में आ रहा है, बीजेपी में शामिल हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी के लिए चिंतन और मंथन का सवाल है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं, दिग्दर्शनी, कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस और बीएसपी के भी जो सीनियर लीडर हैं, कद्दावर नेता हैं, वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि मनोवैज्ञानिक रूप से एक जो दबाव बनाने की जो सियासत है, वो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शुरू की है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगातार सीनियर लीडर जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो बीजेपी के संपर्क में आ रहे हैं, पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में यूपी की जो सियासत है दिग्दर्शनी, वो जरूर गर्मा गई। जी, अमितेश के साथ अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और